युगों पहले जब पार्वती जी के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि शंकर जी ने अपने गले में मुंडमाला क्यों और कब धारण की है, तब शिव जी ने उत्तर दिया कि हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने ही मुंड मैंने धारण कर लिए। इस पर पार्वती जी बोली कि मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने रहस्यमयी मुस्कान भरकर कहा, यह तो अमर कथा के कारण है। ऐसा सुनकर पार्वती जी के मन में भी अमरत्व प्राप्त कर लेने की इच्छा जागृत हो उठी और वह अमर कथा सुनाने का आग्रह करने लगी। कितने ही वर्षों तक शिव जी इसको टालने का प्रयत्न करते रहे, परंतु पार्वती जी के लगातार हठ के कारण उन्हें अमर कथा को सुनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। परंतु समस्या यह थी कि कोई अन्य जीव उस कथा को ना सुने, अतः किसी एकांत और निर्जन स्थान की खोज करते हुए शिवजी पार्वती सहित अमर कथा अमरनाथ की इस पर्वत मालाओं में आ पहुंच गए। इस अमर कथा को सुनाने से पहले भगवान शिव यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि कथा निर्विघ्न पूरी की जा सके, कोई बाधा ना हो तथा पार्वती जी के अतिरिक्त अन्य कोई प्राणी उसे ना सुन सके। उचित एवं निर्जन स्थान की तलाश करते हुए सर्वप्रथम शिवजी पहलगाम पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। वास्तव में इस स्थान पर प्राचीन नाम इस स्थान का बैल गांव था, जो बाद में बिगड़कर तथा क्षेत्रीय भाषा के उच्चारण से पहलगाम बन गया। इसके बाद चंदनबाड़ी में भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेष नामक झील पर पहुँचे तो उन्होंने अपने गले से सर्पों की माला को भी उतार दिया। इसी का कथा के आधारभूत शेष नाग पर्वत पर नागों की आकृतियां विद्यमान है। हाथी के सिर व सूंड वाले प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महगुनस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया, जिस स्थान का प्राचीन एवं शुद्ध उच्चारण महागणेश था, जो धीरे धीरे संभवतः कश्मीरी भाषा के प्रभाव से महागुनस हो गया। फिर पंचरत्नी नामक स्थान पर पहुंचकर शिव ने पंच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का परित्याग कर दिया। भगवान शिव इन्हीं पंच तत्वों के स्वामी माने जाते हैं, जिनको उन्होंने श्री अमरनाथ गुफा में प्रवेश से पहले छोड़ दिया था। इसके पश्चात शिव जी पार्वती जी के साथ इस पर्वत श्रृंखला में तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य वास्तव में सृष्टि के त्याग का प्रतीक माना गया है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर अंत में भगवान शिव ने श्री अमरनाथ की इस गुफा में पार्वती जी सहित प्रवेश किया और मृग छाला बिछाकर पार्वती जी को अमृत का रहस्य सुनाने के लिए ध्यान मग्न होकर बैठ गए। लेकिन इससे पहले उन्होंने कालाग्नि नामक रुद्र को प्रकट किया और आज्ञा दी, चहुं ओर ऐसी प्रचंड अग्नि प्रकट करो जिससे समस्त जीवधारी जलकर भस्म हो सके। कालाग्नि ने ऐसा ही किया। अब संतुष्ट होकर शिवजी ने अमर कथा की कहानी शुरू की, परंतु उनकी मृग छाला के नीचे तोते का एक अंडा जो रखा था वो भस्म नहीं हुआ। इसके दो कारण थे। एक तो मृगछाला के नीचे होने से शिव की शरण पाने के कारण, और दूसरा अंडा जीवधारियों की श्रेणी में नहीं आता, फिर भी बच गया था, जिससे अंडे से बाहर आकर अमर कथा को तोते ने सुन लिया था। श्री पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैं अमरनाथ की यात्रा की महिमा सुनना चाहती हूँ, जिसके सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप ताप मिट जाते हैं। जगत स्वामिन, आप श्री अमरनाथ जी के लिंग का महात्म तथा मार्ग के तीर्थों का वर्णन कीजिए। श्री अमरनाथ की यात्रा तथा पूजन विधि भी कहिए, और यह भी बतलाइए कि जो शास्त्रोक्त यात्रा को त्याग कर केवल लिंग के ही दर्शन करता है, वह किस गति को प्राप्त होता है। तब भगवान शिव ने कहा, मनुष्य श्री अमरनाथ जी की यात्रा करके शुद्धि को प्राप्त करता है तथा शिवलिंग के दर्शनों से भीतर बाहर से शुद्ध होकर
धर्म अर्थ काम वचन और मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। जो मनुष्य जो मार्ग के तीर्थों पर यथाविधि स्नान दान इत्यादि न करके सीधा गुफा में ही पहुंच जाता है, उसकी यात्रा को निष्फल समझना चाहिए। फिर शिवजी कहते हैं, हे देवी, दो प्रकार की ऊपर और नीचे की यात्रा है। ऊर्ध्व की यात्रा मोक्ष चाहने वाले योगियों के लिए प्राणायाम द्वार है। प्राण और अपान वायु को एक कर योग मार्ग दशम द्वार अर्थात ब्रह्मरंध्र में प्राणों को लीन करके यात्रा करने से निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दोनों प्रकार की यात्रा धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के इच्छुक को करना चाहिए। निचली यात्रा यानी पैदल यात्रा से मनुष्यों के संपूर्ण पाप दूर होकर चित्त निर्मल हो जाते हैं और इसी तरह हठ योग और राजयोग से तीर्थ पर किसी अच्छे विद्वान पंडित द्वारा अमर कथा सुनने से पुरुष ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। इस तरह से कहे गए अनुसार यात्रा करने वाले पापों से मुक्त हो जाते हैं। पुण्य देने वाली यात्रा है ये अमर यात्रा। तो शिवजी आगे कहते हैं कि महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी जब त्याग कर दिया और मां पार्वती के साथ एक गुफा में प्रवेश किए, कोई व्यक्ति पशु पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश ना कर सके और अमर कथा को ना सुने, इसीलिए शिवजी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। तो मां पार्वती को कथा सुनाना शिवजी प्रारंभ कर देते हैं। कथा सुनते सुनते मां पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिवजी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे और इस समय दो सफ़ेद कबूतर श्री शिवजी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। शिवजी को लग रहा था कि मां पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकारा भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली और कथा समाप्त होने पर शिवजी का ध्यान पार्वती माँ की तरफ गया, जो कि सो रही थी। शिवजी ने सोचा कि अगर पार्वती जी सो रही हैं तो कथा कौन सुन रहा था। तब शिवजी की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। महादेव शिव कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिवजी से कहा कि प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिवजी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः कबूतर का यह जोड़ा अजय अमर हो गया और माना जाता है कि आज भी कबूतरों का दर्शन भक्तों को होता रहता है गुफा में, अमरनाथ गुफा में। तो अमरनाथ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। पवित्र गुफा में मां पार्वती के अलावा गणेश जी भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों में आप दर्शन कर सकते हैं। एक और कथा आती है इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में। एक बार एक गड़ेड़िया को एक साधु मिला, जिसने उस गड़ेड़िए को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिसे कि गड़ेड़िया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों की हो चुकी थी। इससे वह गड़ेड़िया साधु से मिलने धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहाँ पर वह साधु से मिला था, लेकिन वहाँ कोई साधु नहीं मिला, बल्कि उसे ठीक उसी जगह एक गुफा दिखाई दिया। गड़ेड़िया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहाँ पर देखा भगवान भोले शंकर बर्फ से बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको यह कहानी बताई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। धीरे धीरे दूर दूर के लोग भी पवित्र गुफा एवं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।